अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर जारी है, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 एंड 18 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 16 तक है वहां तक 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां पे जाएं और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है वहां से आप हासिल करें जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है जी an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। डिस्टेंस ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला है और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। सो डिस्टेंस जितने भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं ये दोनों क्वेश्चन उनसे थोड़े से डिफरेंट है। कहाँ पर डिफरेंस होंगे मैं आपको वो चल के बताऊंगा कि वो कहाँ पे इनकी डिफरेंशिएशन होती है बाकी क्वेश्चन से, लेकिन इंतहाई इजी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 1, we have to prove that statement is true for n is equal to 1 के लिए। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास ऑलरेडी nth टर्म है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी nth टर्म है और राइट साइड पे भी nth टर्म है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जी an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। सो डिस्टेंस में इनकी जगह पे जो n है वहां पे पुट कर रहा हूं n इज इक्वल टू 1, यानी कि n की जगह पे 1 आएगा। सो a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सो इज इक्वल टू a1 प्लस 0 इंटू डी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी a1 इज इक्वल टू a1। सो जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हुई, हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। कंडीशन नंबर 2, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सो a k इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू k माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, ठीक हो गया जी। कंडीशन नंबर 3 है जी हमारे पास, जिसके अंदर हमने प्रूव करना होता है जी वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो हमारे पास आ जाएगा जी a k प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इससे जहां पे भी n नजर आ रहा था वहां पे मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया। सो a k प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस ये से कैंसिल आउट हुआ, सो k d। इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैं दे दूं, सॉरी 2 का 1 ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले क्या होता था कि मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जो भी आपके पास nth टर्म या kth टर्म आएगी k प्लस 1 की, वो आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड करनी है। लेकिन ये क्योंकि एक अरिथमेटिक हमारे पास प्रोग्रेशन है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट टर्म हमारे पास कैसे आएगी। डिस्टेंस यहां पे देखें a k है, सो a k के नेक्स्ट जो टर्म है वो a k प्लस 1 है। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कैसे आती है, जब हम उसके अंदर d को ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि जिसके अंदर थ्रू आउट हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और अगली टर्म हासिल करने के लिए हम उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो डिस्टेंस यहां पे हमने a k प्लस 1 नहीं ऐड करना, यहां पे हमने d ऐड करना है। सो a k प्लस d जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा a k प्लस 1 के।
सो डिस्टेंस यहां पे हम ये थोड़ा डिफरेंस था बाकी क्वेश्चन से। सो दूसरे के अंदर हम r से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे, बस ये डिफरेंस आपने याद रखना है। सो ऐड d इन इक्वेशन नंबर 1। सो 1 में मैं d को जो है वो ऐड करने जा रहा हूं। सो a के प्लस d, ठीक है जी, a के प्लस d इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू k माइनस 1 इंटू d प्लस d, ये मैंने ऐड कर दिया। सो डिफरेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी a के प्लस d। प्रीवियस टर्म्स के अंदर जब हम d ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। सो डिफरेंस ये मुझे मिल जाएगा a के प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है जी, इज इक्वल टू a1 प्लस के डी माइनस डी प्लस डी, ये इससे कैंसल आउट हुआ। सो डिस्टेंस ए के प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस के डी, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। सो डिस्टेंस फ्रॉम 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड side. So both conditions are satisfied. Given statement is true for every positive integer n के लिए। So distance इसके नीचे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है जो मैंने अभी बोली है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 18। एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाज दफा ये लॉन्ग के भी तौर पे पूछे गए हैं, तो आपने आसान से इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to 1 के लिए। सो डिस्टेंस देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, a n is equal to a1 r raised to power n minus 1। सो n की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं, पुट n is equal to 1। सो a1 is equal to a1 into r raised to power 1 minus 1 is equal to a1 into r raised to power 0 is equal to a1 into 1। so this implies that a1 is equal to a1 आ गया। so hence statement is true for n is equal to 1 के लिए। so distance first condition जो है वो हमारे satisfied हुई। अब distance जो सेकंड हमारे पास कंडीशन है उसके अंदर हम सपोज करते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी आपको अब n नजर आ रहा है वहां पे आप स्टेटमेंट में क्या पुट कर दें, k पुट कर दें। सो a k इज इक्वल टू a1 r raised to power k minus 1, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब हमारे पास जो कंडीशन नंबर 3 है उसके अंदर हमने ये प्रूव करना होता है जी, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। सो डिस्टेंस आपने स्टेटमेंट के अंदर आप क्या पुट कर देना जी, k प्लस 1। डिस्टेंस मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस लेक्चर सुन रहे हैं ना इस चैप्टर की, उन क्वेश्चंस के लिए जो स्टूडेंट्स स्टार्ट से सुन रहे हैं, आई होप कि उन्हें समझ आ रही है कि मैं किस तरह ये कर रहा हूं। नए स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा प्रीवियस क्वेश्चन देखें, फिर आपको पता चलेगा कि हम ये प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। फिर बच्चे जो होते हैं वो कमेंट्स करते रहते हैं सर समझ नहीं आ रही। सो बच्चे समझ तब आएगी जब आप स्टार्ट में से देखेंगे, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इस टाइम भी जो है मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे नंबर लें, ठीक है। मैं अपनी ज़ाती तौर पर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मेरा हतमी यही कोशिश होती है मेरी कि मैं बच्चों की हेल्प आउट करूं जहां तक हो सकता है। मुझे व्हाट्सएप पे बच्चे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे, मैं जहां पे भी कोई बच्चा मुझसे कांटेक्ट करता है, मैं जिस हाल में भी हूं तो मैं फिर भी उसकी हेल्प करता हूं। तो खुदारा
आप भी अपने लिए कुछ मेहनत करें। मैं जहां तक हो सका इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करूंगा। इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूं हर टाइम आपके लिए, जब चाहें आप मुझसे कांटेक्ट करें। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप डिस्टेंस एक दफ़ा प्रीवियस क्वेश्चन देख के फिर इनको समझे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये तो डिस्टेंस लास्ट हमारी ये कंडीशन है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको स्टेटमेंट के अंदर पुट करते हैं। सो ए, अब जहां पे भी आपको नज़र आ रहा है जी एन, वहां पे आपने पुट कर देना है जी k+1 इज इक्वल टू a1 r raised to power k+1 -1. So distance ak+1 is equal to a1 r raised to power k. डिस्टेंस ये से कैंसिल आउट है, सो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गए। अब डिस्टेंस मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलती है, जब हम उसको r से मल्टीप्लाइंग करवाते हैं। जब हम प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाइंग कराएं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। सो यहां पर डिस्टेंस ऐड नहीं करूंगा, मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा मैं, मल्टीप्लाइंग बाय r इन इक्वेशन नंबर 1। सो डिस्टेंस 1 जो है उसको मैं मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं r से। सो डिस्टेंस a के r इज इक्वल टू a1 r raised to power k-1 into r। सो डिस्टेंस मैंने कहा जब हम r से मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस टर्म को तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। सो डिस्टेंस इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या होगी जी, ak+1 इज इक्वल टू a1 r raised to power k-1, और इसकी पावर 1 है, सो इसकी ऐड होगी, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड, सो ये से कैंसिल होता है। सो ak+1 इज इक्वल टू a1 r raised to power k। सो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो फ्रॉम 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये इसके भी नीचे लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड hence या सो कह लें, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मेरी आवाज़ से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, ठीक है। बाय द वे अगर डिस्टेंस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, अगर कहीं से भी समझ ना आए तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व ऑफ करूंगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।